चारों ओर अंधकार की आंधी चल रही थी। रात्रि कन्या अब अंधकासुर की आत्मा से युक्त आकाश में तैर रही थी और उसके चारों ओर स्मृतियां बिखर रही थीं। हर चीख, हर पराजय, हर पीड़ा एक जीवित साया बन चुकी थी। विक्रमादित्य पूरी शक्ति से लैस होकर भी तलवार नहीं उठाते। उन्होंने माला को पकड़ा, शंख को होठों से लगाया और कालप्रस्तर को हृदय के पास रखा। रात्रि कन्या, मैं तुम्हारा अंत नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंधकार से मुक्त हो जाओ। रात्रि कन्या जोर से हंसी, पर उसकी हंसी में अब भय नहीं, वेदना थी। मुक्ति? क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या छीन लिया था मुझसे? विक्रम ने आंखें बंद कीं और स्मृतिमाला से उसका अतीत देखने की चेष्टा की। एक छोटी बालिका, जिसे युद्ध में अपनों से छीन लिया गया था, जिसने घृणा और बदले में खुद को तपाया, और जब वह शक्तिशाली बनी तो लोगों ने उसे राक्षसी कहा। तुम कभी अंधकासुर नहीं थीं, विक्रम बोला। तुम एक पीड़ित आत्मा थीं, जिसे न्याय नहीं मिला और जिसे मैंने स्वयं श्रापित किया। यह मेरा अपराध था। अब शंख से निकली ध्वनि कालप्रस्त्र से जुड़कर समय के प्रवाह को मोड़ने लगी। विक्रम ने अपना मस्तक झुकाया और बोला, यदि मेरे त्याग, मेरी स्मृति और मेरी दृष्टि में सच्चाई है, तो यह आत्मा अब श्राप से मुक्त हो। रात्रि कन्या कांपने लगी। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। क्या मैं अब जा सकती हूं? विक्रमादित्य ने धीरे से कहा, हां, अब तुम कहीं और जन्म लोगी, जहां तुम्हें राक्षसी नहीं, पीड़ित समझा जाएगा। रात्रि कन्या ने एक अंतिम बार विक्रम की ओर देखा और बोली, तुम पहले राजा हो, जिसने मुझे मारा नहीं, मुझे समझा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। वह आकाश में लहराई और उसकी आत्मा एक दिव्य आलोक में विलीन हो गई। अंधकार शांत हो गया। काल गुफा का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा, जैसे उसने अपना काम पूर्ण मान लिया हो। अब विक्रमादित्य के पास कालप्रस्तर था, पर वह उसे सिंहासन पर नहीं ले गए। उन्होंने उसे एक मंदिर में स्थापित किया, ताकि कोई उसे शक्ति के लिए न, बल्कि बुद्धि और करुणा के लिए इस्तेमाल करे। और दूर कहीं किसी गांव में एक नवजात कन्या ने जन्म लिया, जिसकी आंखों में वही चमक थी, पर इस बार उसमें भय नहीं था, बस शांति थी।